This is Aisha Fatma. So today's our topic is significant figures of the chapter first ninth class according to the new syllabus. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग अपने माइंड में एक बात ज़रूर रख लें कि ये जो टॉपिक्स हैं आप लोग नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, फिर ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स फिज़िक्स रखेंगे वो पढ़ेंगे, तो इसलिए फ़िज़िक्स की बुनियाद है ये सारे टॉपिक्स जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अच्छे से पढ़ें और समझ के पढ़ें। तो हमारा आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें, जो हमारे पास एक जार है उसमें कैंडीज़ हैं, हम लोग ये तो काउंट कर सकते हैं वो कितनी कैंडीज़ हैं, लेकिन हम लोग जो वो जार है उसकी एग्जैक्ट हाइट, मतलब कि वो कितनी हाइट का जार है, हम लोग उसकी एग्जैक्ट हाइट नहीं मेजर कर सकते। उसकी वजह अनसर्टेनिटी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अगर हमारे पास रिफाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट की अच्छी है तो अनसर्टेनिटी कम होगी और हम लोग उसकी एग्जैक्ट हाइट की जो वैल्यू होगी उस जार की, उसके करीब करीब वैल्यू मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है मेजरमेंट में, ताकि जो ऑब्जर्वेशन है सिग्निफिकेंट फिगर की वो अच्छी हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो डिजिट्स हैं वो ऑफ द मेजरमेंट्स विच आर रिलायबल नाउन, वो हमें पता होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जबकि अनसर्टेनिटी कितनी है ये हमें नहीं पता, क्योंकि अनसर्टेनिटी डिफरेंस है अननोन वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। फिगर 1.4 में आप लोग देखें कि ये जो मीटर रूल है एक इंस्ट्रूमेंट का, वो लाई कर रहा है बिटवीन द स्मॉलेस्ट डिवीजन्स 4.6 और 4.7 में। ठीक है, जो लेंथ ऑफ रोड है तो उस रोड की लेंथ कितनी होगी, वो 4.6 भी हो सकती है, 4.6 से ज़्यादा भी हो सकती है और 4.7 से कम भी हो सकती है। 4.7 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे पास मीटर रूल है वो लाई कर रहा है स्मॉलेस्ट डिवीजन 4.6 और 4.7 से, 4.7 से आगे वो नहीं जाएगा। अब देखें, जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो कहते हैं कि जो हमारे पास लेंथ है वो 4.6 सेंटीमीटर है, जबकि सेकंड स्टूडेंट कहता है कि वो लेंथ 4.7 मीटर है। फर्स्ट स्टूडेंट सोचता है कि एज जो है वो मीटर रूल का ये जो एज है वो ज़्यादा 6 के करीब है। सेकंड स्टूडेंट कहता है कि नहीं जी, एज तो ज़्यादा 7 मिलीमीटर के मार्क के ज़्यादा करीब है। तो हमारे पास ये मुश्किल हो जाता है ट्रू लेंथ को डिसाइड करना। तो बोथ स्टूडेंट जो है वो डिजिट 4 पे एग्री कर जाते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो डाउटफुल डिजिट होता है, नेक्स्ट 4.6 आएगा या 4.7। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डिजिट को एस्टिमेशन के ज़रिए से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। उस एस्टिमेशन में भी एरर आ सकता है, उस पॉसिबिलिटी है कि एरर आए, क्योंकि वो मेजर्ड नहीं होगा, वो सिर्फ एस्टिमेटेड डिजिट होगा। तो इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफाइन दे दी गई है कि इट इज़ नाउन अ डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली डाउट डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ पॉइंट्स हैं हमें जो याद रखने होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को करते वक्त। जो डिजिट्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, जो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, लेकिन अब देखें 0 है, 0 के लिए कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। अगर 2 डिजिट के दरमियान 0 आ गया तो वो सिग्निफिकेंट है। अब अगर 0 लेफ़्ट साइड पे आया तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, 0 राइट साइड पे आ गया सिग्निफिकेंट है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए भी हमें यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि सारे डिजिट्स एक्सपोनेंट से
पहले जो आते हैं साइंटिफिक नोटेशन में वो जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, इसमें जो एग्जांपल दिया है 10⁻⁴, ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया। और उससे पहले जितने भी डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। इससे पहले कितने डिजिट्स हैं देखिए, इससे पहले 3.50 3 डिजिट्स हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है। 0 बिटवीन 2 डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। मिसाल के तौर पर आप लोग देख लें 5.06, 5 और 6 के दरमियान 0 आ गया। 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने आ गए हमारे पास, 3 आ गए। अब जो 0 होता है लेफ़्ट साइड पे, मेजर्ड वैल्यू की लेफ़्ट साइड पे जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेफ़्ट साइड पे जो सिग्निफिकेंट 0 होता है, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब आप लोग देख लें 0.0034 मीटर, द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2। 0 ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। डेसिमल की राइट साइड पे जो 0 होता है ना वो सिग्निफिकेंट ही होता है। अब देखिए 2.40 आ गया, 2.567890, तो वो जितने डिजिट्स के बाद भी 0 आ जाएगा वो सिग्निफिकेंट ही होगा डेसिमल की राइट साइड पे। डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे पॉसिबिलिटी है, डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे अगर 0 के साथ अगर कोई डिजिट आ जाए 1 to 9 तक, तो पॉसिबिलिटी है कि वो सिग्निफिकेंट होगा। पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि वो सिग्निफिकेंट ही होगा। लेकिन अकेला 0 आ जाए अगर लेफ़्ट साइड पे डेसिमल के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इफ़ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में नंबर रिकॉर्डेड करना चाहें तो सारे डिजिट्स होंगे बिफोर द एक्सपोनेंट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्सपोनेंट हमारे पास 10⁻⁴ मीटर है, तो उससे पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 होंगे। काउंट द नंबर ऑफ कैंडीज इन अ जार एंड नाउन इट एग्जैक्टली बाय काउंटिंग वी कैनॉट मेजर द हाइट ऑफ द जार एग्जैक्टली। हम लोग मैंने जो जार है उसमें कैंडीज़ को नंबर काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट जो है जार की एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। आल मेजरमेंट्स इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटीज डिपेंडिंग अपॉन द रिफाइनमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट। सारे जो मेजरमेंट्स हैं उनमें अनसर्टेनिटी होती है। अब कितनी होती है वो इंस्ट्रूमेंट की रिफाइनमेंट पे डिपेंड करती है जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिफ्लेक्ट अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट बाय रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की में ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए तो हमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करना होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स आर द डिजिट्स ऑफ मेजरमेंट विच आर रिलायबली नाउन, जो हमें पता होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अनसर्टेनिटीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता। फिगर 1.14 शो अ रोड हुज लेंथ इज़ मेजर्ड विद अ रूलर। हम लोग रोड है एक 1.4 में उसकी रूलर से लेंथ मेजर करते हैं। द मेजरमेंट शोज़ द लेंथ इन बिटवीन 4.6 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो 4.6 सेंटीमीटर 4.7 सेंटीमीटर के दरमियान होती है। सिंस द लेंथ ऑफ द रोड इज़ स्लाइटली मोर देन 4.6 सेंटीमीटर, या 4.6 सेंटीमीटर थोड़ी ज़्यादा होगी बट लेस देन 4.7 सेंटीमीटर, लेकिन 4.7 सेंटीमीटर से कम होगी, क्योंकि जो मीटर रूलर है वो 4.7 से आगे नहीं जाता, वो 4.6 और 4.7 के दरमियान में ही है। सो द फर्स्ट स्टूडेंट एस्टिमेटेड इट टू बी 4.6 सेंटीमीटर, whereas the second student take it as 4.7 centimeter. The first student think that edge is near to 6 millimeter mark, whereas the second student considered the edge of the road near to 7 millimeter mark. It is difficult to decide what is the true length. Both students agree on the digit, but the next digit is the which has been determined by estimation only, which has probability of error. Therefore it is now not doubtful digit. In any measurement the accurately known digit and firstly doubtful digit are known as
सिग्निफिकेंट फिगर, अब देखें दोनों स्टूडेंट्स अगर डिजिट 4 पे एग्री हो गए हैं कि रोड की लेंथ जी 4 है, तो नेक्स्ट जो डिजिट है वो डाउटफुल है, क्योंकि वो एस्टिमेशन के ज़रिए से डिटरमाइन किया गया है और उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है, उसमें एरर आ सकता है। अगर नेक्स्ट हमें डिफ़ाइन दे दी गई है कि जी एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करते वक्त। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी kept in mind while determining the number of significant figures in any data. All digits from 1 to 9 are significant. 1 to 9 से जितने डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। However, 0 में और may not be significant. 0 significant हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। In case of zeros, the following rules apply. 0 के केस में हम लोग following rules अप्लाई करते हैं। A zero between two digits is considered significant. दो डिजिट्स के दरमियान जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जांपल इज़ 1.0506 मीटर, दिस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 3. ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट. मेड वैल्यू की लेफ्ट साइड पे जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इन 0.0034 मीटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 0. ज़ीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर कंसिडर्ड 0. फॉर एग्जांपल इन 2.40 millimeter the significant figures are 3. If the numbers are recorded in scientific figures, there are the digits before the exponents are significant. For example, in 3.50 multiplied by 10 raised to power 4 meter, the significant figures are 3. How many significant figures are? क्यों क्विज़ दिया गया है हमें, क्यों क्विज़ आप लोग अच्छे से किया करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। MCQs में हमेशा क्विज़ से ये साइड बॉक्सेस में से MCQs आ जाते हैं। MCQs साइड बॉक्सेस या क्विज़ में से आते हैं। अब देखेंगे जी सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें ये 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ए है, ए में हमारे पास उन्होंने ऊपर साइंटिफिक नोटेशन में हमें बताया गया है कि एक्सपोनेंट से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 10⁻²2 मीटर। उससे पहले जितने भी डिजिट्स हैं, डिजिट कौन कौन से हैं, 1.25 मीटर, 1.25, तो 1.25 3 डिजिट हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बी वाला देखें कि 2.5 सेंटीमीटर, ये तीनों डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं इस दूसरी वैल्यू में। और जो नेक्स्ट है हमारे पास सी वाला ऑप्शन है, उसमें 0.125 मीटर है हमारे पास। अब देखें जो ज़ीरो है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया डेसिमल के, और अकेला है, उसके साथ कोई और डिजिट नहीं है। 1 to 9 मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 1 to 9 ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे हो, लेकिन उससे पहले ज़ीरो से पहले कोई 1 to 9 में से कोई डिजिट आ जाए तो वो जो है फिर ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन यहाँ पे तो ज़ीरो अकेला आ गया है जी, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही होंगे। जो डी है, अब देखिए उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, क्योंकि जो ज़ीरो दो डिजिट्स के दरमियान जो ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। राइट साइड पे अगर ज़ीरो हो, लेकिन राइट साइड पे ज़ीरो हो वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन वो डिजिट के बाद हो तो फिर सिग्निफिकेंट होता है, डिजिट से पहले हो तो फिर सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसलिए इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो चीज़ समझ नहीं आई वो मुझे दोबारा बताएं। जज़ाकल्लाह।